राजू भैया के साथ में बहुत मजाक करते थे, राजू भैया के साथ में। राजू भैया की सेवा भी बहुत करते हैं प्रभु जी। मैंने राजू भैया ने भी बहुत सेवा की है गुरु जी की हमारे की, बहुत मतलब सेवा की है। भिक्षा प्रभु जी ऐसी भिक्षा करते थे, मुझे लगता है किसी ने की नहीं होगी। सुबह साढ़े छह हम्म। 7 बजे से तैयार हो जाते थे भिक्षा के लिए, थैला लेकर तैयार। और एकादशी का व्रत ऐसे करते थे कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना, सिर्फ 1 ग्लास दूध पीना, और रात को 10 बजे मंदिर से आके सारा मंदिर का उनकी सेवा थी मंदिर में कि गुरु वर्गों रोज को मंदिर संबोधित आना है, रोज डेली। मंदिर सब आने का नहीं। प्रभु जी आंधी चूके मेचुके इतना इतना पानी, घुटना घुटना तक का पानी भर जाता था हमारे होली गेट पे, लेकिन उनको छतरी लेके बारिश में ही आना है। उन्हें अपना कभी ये नियम नहीं तोड़ा, दोनों टाइम। इतने इतने बारिश में बीमार भी हो जाते थे, जब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए पलंग से उठ नहीं सकते थे ना, उस समय वो मंदिर नहीं जाते। जब बिल्कुल उनको इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ के बैठ सकूं, तब वो ना मंदिर नहीं जाते थे। नहीं तो उन्हें पूरा दोनों टाइम मंदिर जाना, और मंदिर में गुरुवर्गों को माला वाला उतार के पर्दा लगाना, गुरु जी का पलंग साफ करके पलंग को और पात्र शयन कराना, और पात्र जो आरती के पात्र है, वो मांझ के आना। वो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा ना, उसे एक दिन पहले ही सब सेवा करके आए वो, क्योंकि वो अचानक ही शरीर छूटा ना उनका। तो एक दिन पहले 10 बजे आए हम्म। हैं, 10 बजे, और एकादशी के दिन रात को 10 बजे आके प्रसाद पाना मंदिर से आके, जब आते ना जब प्रसाद पाना, और दूसरे दिन पारण कितना सा, इतना सा, कोई बिस्कुट का टुकड़ा ले लिया, एक दाना कुछ नमकीन का ले लिया, पारण हो गया बस। और चले जाने भिक्षा में, सुबह 7 साढ़े 7 बजे भिक्षा में निकल जाना। और वृंदावन से ब्रह्मचारी आते थे, तो वो तो चले जाते थे 2-3 बजे तक अपनी भिक्षा करके चले जाते, ये शाम को 7 बजे तक, 6-7 बजे तक भिक्षा करते थे। जन्माष्टमी कलेक्शन, इतना कलेक्शन करते थे, बस गुरु पूर्णिमा वाले दिन इन्होंने रसीद लेनी, और रसीद लेके जब तक जन्माष्टमी नहीं है, पूरे सुबह से लेके शाम तक भिक्षा ही भिक्षा, वो कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। थोड़ी बहुत देर के लिए दुकान पे बैठते थे, बाकी कलेक्शन में निकल जाते। इतनी उन्होंने बहुत कलेक्शन करके भी हर हर जन्माष्टमी पे इतना कलेक्शन करते थे। और भिक्षा हर द्वादशी, भिक्षा हर द्वादशी पे इतनी भिक्षा कर, और यहाँ तक कि उनकी इतनी तकलीफ भी हो गई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मना कर दिया था वजन उठाने के लिए कि तुम बिल्कुल वजन नहीं उठाओगे, लेकिन उसने सेवा नहीं छोड़ी। बोले वो डॉक्टर को कहने दो, कहते हो कहने दो, जो कहते थे, लेकिन उसने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। और वैष्णव सेवा तो उसने इतनी की कि पूछो मत। क्या कहते, मूड़ी वृंदावन आते थे, थैला भर भर के, बोरा भर भर के सबके लिए मूड़ी लेके जाते थे, सबरे वैष्णवों को जाके मूड़ी देते थे, मूड़ी बांटते थे सबको जाके। बोले, और कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, मटका तुरंत तैयार, सोते से उठ के चले जाएंगे कि मटकी मटकी सेवा है। और कुछ कर, लाओ मुझे दो मैं कर दूंगा, लाओ मुझे दो मैं कर दूंगा, सारी सेवा करने को तैयार। इतनी उन्होंने बहुत सेवा की गुरु जी। तभी एक निष्कपट थी, राजू भैया एकदम निष्कपट थे। और बुरा नहीं सुबह से, मानते थे और सब लोग। प्रभु, हाँ इतना मजाक करते थे प्रभु जी, उनसे इतना मजाक करते थे, कभी बुरा नहीं, कभी उन्होंने जवाब किसी को दिया भी नहीं, कभी थप्पड़ भी हम्म। किसी को नहीं मारा। जो कितना मजाक करते थे, कितना छेड़ते थे उसको, लेकिन हम्म। कभी भी बुरा नहीं माना उसने। और वो ही एक सरल हृदय था ना उनका, वो सरल हृदय के हम्म। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते करते ही चले गए। और ऐसे सुबह, और किसी से कुछ बोले भी नहीं थे। और पता है, जब कार्तिक की परिक्रमा करी थी, पूरी परिक्रमा करी कार्तिक की, वृंदावन की भी परिक्रमा करी, 1 हफ्ते वृंदावन में रहे। मम्मी को छोड़ने के लिए मथुरा आए थे, मम्मी को छोड़ने मथुरा आए थे। कल मम्मी से कह रहे थे, मम्मी मैं तुमको छोड़ने जा रहा हूँ, और लौट के मठ में आऊंगा मैं, और लाल कपड़े ले लूंगा मैं, मठ में अब घर में नहीं रहूंगा मैं, मठ में रहूंगा मैं। लाल कपड़े केवल तुमको छोड़ने जा रहा हूँ घर पे मैं, बस छोड़ के आके लाल कपड़े लेके मठ में रहूंगा मैं। और वो जिस दिन उनको सुबह शरीर छोड़ा ना, अपने उनको डेली नियम था ठाकुर जी के पात्रों को मानना, पूजा के पात्र, जो पूजा करते अर्चन करते उसके पात्र, और ठाकुर जी के भोग के बर्तन, उसके नियम की सेवा थी ये। अपनी सेवा करते, कुछ उसको ठंड सी लगी, सर्दी का मौसम था ना, तो कार्तिक के बाद थोड़ा सा, तो भाभी जी से इतना बोला कि आज तुम मेरा ना खाना मत बनाना, आज मैं भंडारे में, आज कीर्तन में जाऊंगा, वहीं पे प्रसाद है, ये प्रसाद पाऊंगा, शाम को मेरा खाना मत बनाना। तो भाभी जी बोले ठीक है, हम भी शादी में जाएंगे, तुम भंडारे में जाओ, हम तो ठाकुर जी भोग के लिए बना देंगे, बस थोड़ा सा भोग के लिए, ठाकुर जी कोई रहेगा नहीं, ठाकुर जी भोग के लिए और बना दे, पापा जी घर में रहेंगे, उनको दे देंगे। वो तो देखो, केवल इतनी बात हुई है, उसके बाद में कुछ बात नहीं, किसी से भी, मम्मी से भी, किसी से कुछ बात नहीं कही है। बस ठाकुर जी को उठाया, भोग लगाया, सिंह मुकुट उकुट पहना के, भोग लगा के, अपना मंत्र किया, मंत्र करके करते करते ही शरीर छोड़ दी। तो एक सरल थी और सब करे कि वो तो गुरु जी की सेवा में चले गए, सेवा करते करते गए ना। तो ऐसे